नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। साथियों, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है आप सभी के लिए और आप सभी को बता दूं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी-अभी दोस्तों कुछ समय पहले उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि आप पहले सबसे पहले अपना एक उचित निर्णय लेते हुए स्ट्रेटजी बना लें कि आप एग्ज़ाम को किस तरह से क्लियर कर पाएँगे। और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले आपको सबको पता है कि आपको उसके बारे में और जो उसका पाठ्यक्रम है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो आज दोस्तों इसी संबंध में बातचीत करने वाले हैं हम लोग। आपको बता दूँ दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं आपको स्क्रीन पर सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट, सबसे पहला जो बिंदु है हमारा जिसको हमें समझना पड़ेगा, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि सामान्य ज्ञान से शुरू करेंगे यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कि सामान्य ज्ञान जैसे हिंदी है सेकंड आपका, और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी मतलब संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ मेंटल एबिलिटी का सेक्शन रहेगा। और फोर्थ पार्ट आपका रहेगा जिसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता का आपका यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। तो आइए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि किन किन टॉपिक्स को आपको दोस्तों विस्तार पूर्वक पढ़ना है, और बस इतने मात्र से जितना जैसा आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें बस आपको उतना ही कवर करना है, और उससे जैसे ही आप कवर करेंगे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को इस संबंध में बताना चाहूंगा कि सामान्य ज्ञान में आपको जैसा देख पा रहे हैं कि मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ आपको भारत का इतिहास, भारतीय संविधान मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिकल जो सेक्शन रहता है अर्थव्यवस्था का, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण है, भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल संबंधित भी दोस्तों यहाँ पर कुछ बिंदु रहेंगे। इंटरनेशनल लेवल मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आपका रहने वाला है, वहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। विमुद्रीकरण है आपका, उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, प्रभाव क्या रहेंगे, साइबर क्राइम से, या फिर आपका जीएसटी है, आपके जो पुरस्कार और सम्मान हैं, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक हैं, या सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन को भी दोस्तों ऐड किया गया है। अब बात करते हैं हिंदी की। जैसा आप हिंदी में जानते हैं कि हिंदी के ग्रामर सेक्शन को आपको 100% देना पड़ेगा, और ये आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करेगा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हिंदी अक्सर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनी रही है, और उसी में आपको यहाँ पर क्लियर करने पड़ेंगे उसके कुछ टॉपिक्स, जैसे कि हिंदी की कुछ भाषाओं का यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्ध अशुद्ध शब्दों को लेकर विशेषण या सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, जितने भी मुख्य टॉपिक जैसा कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारे के सारे उससे संबंधित प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, और हिंदी भाषा में दोस्तों जो पुरस्कार रहते हैं उनको भी दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं आपके दोस्तों न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी में, जिसमें आपको मैथ्स के कुछ जो बेसिक जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों कुछ मुख्य जो आपके बिंदु रहते हैं, मुख्य टॉपिक्स आपके जो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बना ही बना है हर एक एग्जाम में, तो वो मैं आपको बता दूं। एक तो आपका जैसे परसेंटेज का टॉपिक हो गया, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो गया, सीआई है आपका, और सीआई के साथ में दोस्तों आपका जैसे कि हो जाता है आपका डिस्काउंट का टॉपिक है, या फिर आपका दोस्तों ये डीआई भी इस बार इसमें रहेगा, मेंशन रहेगा पहले से। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक रहता है। ये दोस्तों आपके कुछ मुख्य टॉपिक हैं। मेंसुरेशन जैसे आपका हो गया, मेंसुरेशन है। इसी के साथ साथ दोस्तों टाइम एंड वर्क है, या आपका एवरेज का टॉपिक है। ये मुख्य दोस्तों चैप्टर रहते हैं जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। उसके साथ साथ दोस्तों आपका मेंटल एबिलिटी में जैसे कि आपका लेटर नंबर सीरीज है, वर्ड अल्फाबेटिकल एनालॉग सेक्शन रहता है, ये लॉजिक इंटरप्रिटेशन का, डेटा का जो आपका तार्किक विश्लेषण रहता है आंकड़ों का, इन सब से भी प्रश्न बनेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अंतिम जो यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी का। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उसके मुख्य बिंदु आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों इस बार आपका आईक्यू लेवल भी चेक करने के लिए कुछ स्पेशल चैप्टर्स को ऐड कर लिया जाएगा, जो हमेशा से रहते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग, या फिर आपका डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड
ग्रुप कॉलिशन है, वेन डायग्राम है, ये मेन जो चैप्टर्स इनसे प्रश्न बनते ही चले आए हैं। और अंतिम आपका यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी से, जिसमें तार्किक क्षमता से, जैसे कि आपका मतलब इसमें आपको दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग को कवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस था जो इसके तहत आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं इस परीक्षा में। दोस्तों आगे की सभी अपडेट्स के लिए मेरे साथ जरूर बने रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच करें ताकि ऐसी आपको अपडेट्स मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।